हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं अनवांट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट हमने देखा था कि विंग जिसने वांग जी को विश किया था और यान ले जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो विंग और वांग जी को एक साथ देख नहीं पा रही थी। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बस अपने रूम में ही बैठा था और वो यही सोच रहा था, ये सब कुछ कितना अचानक था, मुझे कभी भी किसी ने ऐसे विश नहीं किया, ये कितना अलग था। और वो बर्थडे सॉन्ग जो गा रहे थे, वांग जी जब उसे याद करते हैं तो उसे हंसी आ जाती है क्योंकि जेंग चेंग जो कि डांस भी कर रहा था और उसका डांस जो बहुत ज़्यादा फनी था। वांग जी जिसके चेहरे पे स्माइल थी और वो स्माइल ही कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल का दिखाया जाता है। जेंग चैंग जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था क्योंकि शीचैन जो उसके पास ही आकर बैठे थे। और जेंग चैंग कहता है, तो तुम्हें पता है मैंने तो बर्थडे सॉन्ग भी गाया और मैंने डांस भी किया। शीचैन जो बस उसे देख रहे थे और वो कहते हैं, क्या तुमने डांस किया, तुम्हें डांस आता भी है? चेंग चेंग जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा डांस आता है। तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने बहुत अच्छा डांस किया था, तुम पूछना ब्रदर इन लॉ से, वो बताएंगे कि मैंने डांस किया था। और पता है केक भी बहुत अच्छा बनाया था मैंने। शीचैन जो बस जेंग चेंग को ही देख रहे थे और वो कहते, तुम्हें आता है केक बनाना? जेंग चेंग भी स्माइल करता है और कहता है, आता तो नहीं है पर देखो ना, मैंने वीडियो देखकर बनाया तो था और ब्रदर इन लोग को बहुत पसंद भी आया था। शी चैन जो बस उसे ही देख रहे थे और फिर वो कहते हैं, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है। मेरे काका बहुत ज़्यादा उदास थे लेकिन मुझे खुशी है कि शायद वो खुश होंगे। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी काका अपने बर्थडे वाले दिन दुखी हों, लेकिन बीच में जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे काका बहुत ज़्यादा दुखी थे। मैंने उनके चेहरे पे स्माइल बिल्कुल भी नहीं देखी थी। जियांग चैंग जो सिचन को ही देख रहा था और अब वो चुप था और फिर वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ब्रदर इन लॉ ने इन दिनों में बहुत कुछ सहा है। पहले मैं भी उन्हें गलत समझता था लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं उन्हें समझने लगा तो मुझे पता चला कि गलती उनकी नहीं है शायद इसमें। और फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई को क्या ही बोले, उसका भाई जो जा चुका है। लेकिन अब उसे पता था कि उसके भाई ने गलत किया था। जियांग चैंग जो अब समझता था कि हम कभी भी किसी को फोर्स करके अपने पास नहीं रख सकते। अगर हम किसी को पाना चाहते हैं तो हमें उसे मनाना पड़ेगा प्यार से, ना कि ज़बरदस्ती करके। और जियांग चैंग जो चुप हो जाता है। से चैन जो बस उसे ही देख रहा था और फिर वो कहता है, और तुमने क्या सोचा है? जियांग चैंग कहते हैं, और क्या? चैन कहते, मैं चाहता हूँ कि मेरी गगा का ये बर्थडे बहुत ज़्यादा यादगार हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या सरप्राइज़ दूँ। तुम कुछ आइडिया दो ना। जियांग चैंग जिसने अपने हाथों को अपने दिमाग पे रख लिया था और कहता है, आइडिया तो सोचना पड़ेगा। उसके बाद वो शिनचैन के पास आता है। शिनचैन जो बस जियांग चैंग को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? जियांग चैंग जो शिनचैन को ही देखता है और वो कहते हैं, अरे मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें आइडिया बता रहा हूँ, मेरे पास आओ ना। और फिर वो उसके कान में बताने लग जाता है। शिनचैन जो कि स्माइल करते हैं और कहते हैं, आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन हम इसे पूरा कैसे करेंगे, इस समय तो घर में सभी लोग हैं। जियांग चैंग जो स्माइल करता है और कहता है, नहीं नहीं ज़्यादा लोग नहीं है इस समय, बस सींचे, मैं, गगा और ब्रदर इन लॉ हैं और कोई भी नहीं है। और शीचे को तो मैं भेज दूंगा, तुम्हें बस ब्रदर इन लॉ को देखना पड़ेगा। शी चैंग स्माइल करते हैं और कहते हैं, उनकी टेंशन तुम मत लो, गगा को मैं संभाल लूंगा। जियांग चैंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, और सब चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, उन्हें अपना ये बर्थडे हमेशा याद रहेगा। और वो दोनों ही स्माइल कर रहे थे क्योंकि जियांग चैंग ने एक प्लान बनाया था। और फिर जो जियांग चंग था वहाँ से चला जाता है। शीचेन जो बस उसे जाता हुआ ही देख रहे थे और वो कहते हैं, जैस जितना बुरा मैं इसे समझता था ये उतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा अच्छा तो है। सीन शिफ्ट करके हमें छुट्टी के बाद का दिखाया जाता है। शिचैंटिस ने वांगची को कॉल कर दिया था और उसने कहा था, गगा पापा ने आपको बुलाया है, आज बहुत ज़रूरी काम है, आपको घर आना होगा। वांगची जो समझ रहा था शायद उसका भाई उसे छोटा मोटा मतलब सरप्राइज़ देना चाहता होगा जैसे वो पहले दिया करता था। वो पहले भी वांगजी को घर से भगा दिया करता था किसी न किसी बहाने से और फिर घर को डेकोरेट करता था। वांगजी को लगता था वो ऐसा ही करेगा। और फिर जो वांगजी था वो कहता, ठीक है मैं घर आ रहा हूँ, और वांगजी घर से चला जाता है। उसके बाद घर में कोई नहीं था, सिर्फ यानली और जियांग चैंग थे। जियांग चैंग जिसने यानली को सब कुछ बता दिया था। यानली कहती है, तुम इतने छोटे से हो, तुम्हारा दिमाग इतना कैसे चलता है जियांग चैंग? जियांग चैंग जो स्माइल करता है और वो कहता है, हूँ मैं छोटा लेकिन मुझे सब कुछ पता है और सब कुछ आता भी है, गगा को और आपको तो कुछ भी नहीं आता।
यान ली जो बस जेंग चेंग को ही देख रही थी और वो कहती है मुझे भी कम मत समझो, देखो मैं लव मैरिज कर रही हूँ। और जेंग चेंग जो हंस रहा होता है और वो दोनों बहन भाई हंस रहे होते हैं। फिर यान ली और जेंग चेंग जो कि वांग जी और विंग का जो रूम था उसे डेकोरेट कर रहे थे। और फिर यान ली जिसने फ्लावर को डेकोरेट कर दिया था और वो कहती है जेंग चेंग केक कहाँ है। जेंग चेंग जो स्माइल करता है और कहता है शीजे केक तो है ना जो आपने बनाया था। यान ली जो गुस्से में उसे घूरती है और कहती है तुम जानते हो ना वो केक अच्छा नहीं बना था। जेंग चेंग जो स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं दूसरा केक लाया हूँ। और फिर वो केक ला कर वांगची के रूम में रख देते हैं। पूरा रूम जो उन्होंने दोनों ने मिलके बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। यान ली और जेंग चेंग रूम को ही देख रहे थे और वो कहते हैं ब्यूटीफुल चीजें कितना सुंदर लग रहा है ना। यान ली जो स्माइल करती है और कहती है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है गगा को और ब्रदर इन लोग को ये पसंद आएगा। यानली कहती है लेकिन ब्रदर इन लोग कहाँ हैं, मुझे वो दिखाई नहीं दिए। जैंग चैंग जो स्माइल करता है और कहता है वो अभी घर में नहीं है, वो अभी अपने घर गए हैं। यानली कहती है अच्छा। और फिर वो दोनों रूम से बाहर आते हैं और कहते हमें हमें अब अपने रूम में चले जाना चाहिए, गगा और ब्रदर इन लॉ दोनों के आने का समय हो गया है। जैंग चैंग कहते हैं हाँ शीजे चलना चाहिए। और फिर वो दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। शीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो स्माइल कर रहा था क्योंकि जो उसने सोचा था वही हुआ था। शिचैन ने एक मतलब उन्होंने भी घर को डेकोरेट किया था और वो वांग जी के सामने केक ला के रख देते और कहते गगा जल्दी कट करो, आपको पता है ना मुझे केक कितना पसंद है, आपकी वजह से मुझे वेट करना पड़ता है। वांग जीजू स्माइल करता है और कहता है हाँ ठीक है अभी कट करता हूँ। और वो केक कट कर रहा था। उसके बाद वो अपने गगा अपने भाई को खिलाता है। और फिर वांग जी कहता है अब मुझे घर जाना होगा। शिचन कहते हाँ हाँ गगा जाइए जाइए। लैन कुरैन जो बस शिचैन को ही देख रहे थे और वो सोच रहे थे शिचैन को क्या हुआ, वो वांग जी को ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहते। वांग जी फिर अपने घर से निकल जाता है। वांग जी जिसका आज का जो दिन था वो काफ़ी अच्छा बीता था और वो अपने घर आता है। वांग जी देखता है कि घर में पूरी तरीके से अंधेरा था। शीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग भी अब अपने घर आ चुका था और विंग जो कि अपनी कार से बाहर आ रहा था। ड्राइवर जिसने गाड़ी को पार्क कर दिया था, विंग जो कि अपने धीमे धीमे कदमों से चल रहा था क्योंकि उसके हाथ में अभी भी चोट लगी थी। और विंग जैसे घर के अंदर एंटर करता है तो विंग देखता है कि घर में अंधेरा था। विंग कहता है क्या हुआ, लाइट लाइट को क्या हुआ, लाइट क्यों नहीं आ रही और और घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। यानली जेंग चेंग जेंग चेंग यानली। लेकिन विंग को इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। विंग फिर अपने रूम की ओर ही जा रहा था और विंग देख रहा था कि वहाँ पे मतलब कुछ आवाज़ें आ रही हैं लेकिन विंग उन्हें समझ नहीं पाता। ये आवाज़ें यानली और जेंग चेंग की थी क्योंकि वो दोनों अपने रूम के बाहर खड़े होकर विंग और वांग जी दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। शीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब रूम के अंदर एंटर कर चुका था। रूम जिसमें अभी तक अंधेरा था लेकिन वांग जी जिसने एंटर किया था तो उसमें लाइट जलने लगी थी। और फिर थोड़ी देर में विंग भी रूम के अंदर एंटर करता है। विंग जो वांग जी के पीछे ही खड़ा था और विंग जो कि शॉक था उस रूम की डेकोरेशन देख के। और वांग जी जो चारों तरफ उस डेकोरेशन को ही देख रहा था क्योंकि उस पूरे रूम में बहुत सारे बलून्स लगे थे और उन बलून्स पे लिखा था आई लव यू वांग जी, यू आर माई लव, ऐसे करके लिखा हुआ था। वांग जी जो चारों तरफ चीज़ों को देख रहा था और फिर वहाँ पे एक केक भी रखा था और उसमें कैंडल भी लगी थी और उस पर लिखा था आई लव यू वांग जी। वांग जी जो बस चारों तरफ देख रहा था और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। और वांग जी जो कि अब गुस्से में जाता है और जो वॉल पे डेकोरेशन हो रखी थी मतलब जो बलून्स वगैरह लगे थे उन्हें तोड़ने लग जाता है और कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वो गुस्से में बहुत सारे बलून तोड़ देता है। विंग जो अभी तक स्माइल कर रहा था वो सारी डेकोरेशन देखकर विंग अचानक ही वांग जी को देखता है और फिर विंग कहता है वांग जी। वांग जी अब जिसकी नज़र विंग पे जाती है और वो कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सब कुछ क्या था, क्या था ये सब कुछ। आखिरकार तुम भी वही कर रहे हो ना जो तुम्हारा भाई कर रहा था, मुझे परेशान, मुझे फोर्स प्यार करने के लिए। विंग जो वांग जी को हैरानी से देख रहा था और वो कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे भाई ने भी मुझे ऐसे ही फोर्स किया था, परेशान किया था जैसे ही तुम कर रहे हो। आखिरकार तुम उसके भाई हो तो तुम भी वही करोगे ना जो उसने किया था, मुझे परेशान। और वांग जी जो गुस्से में वो सभी जो फ्लावर वगैरह थे उन्हें इधर उधर फेंक देता है और वो बलून सभी को फोड़ रहा था। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और विंग फिर वांग जी के पास आता है। वांग जी जो बस गुस्से में विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है वांग जी तुम्हें क्या हुआ। वांग जी कहता है तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता।
विंग जो बस वांग जी की बात ही सुन रहा था। वांग जी जो विंग पे चिल्लाता है और कहता है, तुम ये सब कुछ करके क्या दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं भूल गया कि तुमने मुझे मुझे टॉर्चर किया था, मुझे ब्लैकमेल किया था। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे और विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम नफरत करते हो। वांग जी कहता है, हाँ जब जानते हो कि मैं नफरत करता हूँ तो ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ क्या था? मैंने तुमसे कहा ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी कहते हैं, तुम ये सब कुछ दिखाकर क्या जताना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुम्हें अपना लूं, सब कुछ भूल जाओ जो तुमने और तुम्हारे भाई की वजह से मुझे सहना पड़ा, भूल जाऊं? और वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग जो बस चुपचाप वांग जी की सारी बातें सुन रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारा भाई भी ऐसा ही था, मैं नहीं चाहता था फिर भी वो मुझे परेशान करता था, मेरे लिए सब कुछ करता था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी ये सब हरकतें मुझे परेशान कर रही हैं। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, उस समय मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस समय जियांग चेक ध्यान ली थे, लेकिन मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूँ, मैं आपको पसंद नहीं करता और ना इस शादी में रहना चाहता हूँ। ये बस शादी मैंने अपने बाबा और अपने भाई को बचाने के लिए की है। यानी कि शादी हो जाए उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। विंग जिसकी आंख में से आंसू बह रहे थे और वो बस चुप था। और विंग बस एक बात कहता है, ठीक है तो जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वांग जी जो बस लगातार रो रहा था। विंग जो फिर अपने रूम से निकल जाता है और वो छत पे आ जाता है। विंग जो अभी टेरिस पे था, उसकी आंखों में लगातार आंसू थे। विंग जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे नहीं पता था ये डेकोरेशन किसने की, लेकिन उसे पता था कि ये कौन कर सकता है। और विंग जो बस चुप था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो यही सोच रहा था, क्या वांग जी मुझसे इतनी नफरत करता है? मैं जानता हूँ वो नफरत करता था, लेकिन इतनी हद तक? विंग जिसकी आंखों में ये सोच कर ही आंसू आ गए थे और विंग कहता है, हाँ नफरत करे भी क्यों ना, आखिरकार उसको मेरी वजह से, मेरे भाई की वजह से, हमारी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा, नफरत तो करेगा ही ना। लेकिन अगर वांगजी चाहता है कि वो इस शादी में से नहीं रहना चाहता है तो ठीक है, मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैंने जो वादा किया है मैं उसे निभाऊंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ उसको रक्षा करूँगा, उसे प्रोटेक्ट करूँगा हर इंसान से। मैंने जो वांगजी को हर्ट किया है उस बात का रिग्रेट मुझे है। और विंग जो बस रो रहा था और विंग जो बस चुप था और अपने मन में यही सोच रहा था, जानता हूँ वो नफरत करता है, लेकिन आज उसके मुंह से नफरत वर्ड अपने लिए सुनकर दिल में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। क्या क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? अगर मैं उसे पसंद करने लगा भी हूँ तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? वो तो नफरत करता है ना, वो तो साथ नहीं रहना चाहता। मैं फोर्स करके उसे अपने पास नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। और विंग जो कि बस रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इस समय अपने कमरे में था और वो यही सब कुछ सोच रहा था। वांग जी जिसे ये सब कुछ डेकोरेशन देखकर फिर से शोयांग की याद आ गई थी, क्योंकि शोयांग जो इससे मतलब ऐसी चीज़ें भेजा करता था, लेकिन वांग जी जिसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो इन सब चीज़ों से परेशान होता था। और वांग जी जो बस रो रहा था और यही सोच रहा था, ये भी अपने भाई की तरह है, मुझे फोर्स करके प्यार पाना चाहते हैं, पर प्यार प्यार तो एक एहसास होता है ना, वो किसी के फोर्स करने से नहीं होता, नहीं होता। और वांग जी जो बस रो रहा था और वो कहता है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं बस जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और वो रो रहा था और वांग जी ऐसे ही सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अब टेरेस से नीचे आता है। विंग अपने रूम में एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, बिना आवाज के इस पूरे रूम को क्लीन कर दो, पूरे रूम में जितने भी फ्लावर डेकोरेशन है सब हटा दो। और विंग जो कि फिर उस रूम से चला जाता है। सर्वेंट जो थोड़ी देर में ही पूरे रूम को क्लीन कर देते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बस अपने स्टडी रूम में था और वो यही सोच रहा था कि अगर वांग जी जाना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, मैं बिल्कुल भी उसे फोर्स नहीं करूंगा, वो जैसा चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकता है, मुझे बस वांग जी की रक्षा करनी है, उसे
विंग क्या उसे दूर रखना है और वो यही सोच रहा था। विंग जो कि अपने रूम में ही बैठा था और उसने किसी को बुलाया था। सीन शिफ्ट करके हमें यानली और चेंग चेंग का दिखाया जाता है। दोनों ही विंग के स्टडी रूम में आए थे और कहते, गागा आपने हमें बुलाया। विंग जो अभी तक अपनी चेयर पे बैठा था वो अपनी चेयर से उठ जाता है और कहता है, मेरे रूम में वो डेकोरेशन किसने करी थी? चैंग चैंग जो स्माइल करता है और यानली भी स्माइल कर रही थी और वो कहती है, गगा हमने की थी। चैंग चैंग कहते, अरे नहीं नहीं गगा मैंने करी थी। आपको पता है कि केक तो मैं ही लाया था, शीजी ने तो बस सजाया था। यान ली जो चैंग चैंग को ही देख रही थी और वो कहती, नहीं गगा आइडिया तो मेरा था। चैंग चैंग कहते, नहीं नहीं आइडिया मेरा था गगा, आइडिया मेरा था। विंग से बहुत गुस्सा आता है और विंग आता है और चैंग चैंग और यानली के पास ही खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है और कहता है, तुम दोनों को वो सब करने के लिए किसने कहा था? जियांग चैंग और यानली दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि विंग ने कभी भी उनसे इतनी तेज आवाज में बात नहीं कही थी और आज विंग जो उन पे चिल्ला रहा था। विंग कहता है, मेरे रूम को बिना मेरी मर्जी से क्यों डेकोरेट किया? तुम दोनों को किसने कहा था वो सब कुछ करने के लिए? जियांग चैंग और यानली को लगता है कि शायद गगा हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन विंग जो कि उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। जियांग चैंग जो बस रोने लग जाता है और कहते, गगा मैं तो बस सरप्राइज देना चाहता था। विंग जो कि बहुत गुस्से में था वो कहता है, कैसा सरप्राइज? क्या तुमसे किसी ने कहा था सरप्राइज देने के लिए? चेंग चेंग जो घबरा जाता है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा नटखट था, नॉटी था, लेकिन अपने गगा से डरता था क्योंकि विंग उसे डांटा भी करता था। उसके बाद विंग कहता है, बिना मेरी मर्जी से पूछे मेरे रूम में कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। यांग चैंग जो अब डर जाता है और कहते, गगा गगा गलती हो गई गगा, सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा गगा। यान ले भी विंग को ही देख रही थी और वो कहती, गगा सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और फिर वो कहता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से अब। और विंग जो गुस्से में था। चेंग चेंग जो विंग को ही देख रहा था और वो सोच रहा था, मैंने तो कितना अच्छा सोचा था और गगा तो मुझे डांट रहे हैं। इसके बाद वो दोनों ही उस रूम से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो सो रहा था लेकिन अब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि पूरा रूम जो बिल्कुल पहले की तरह हो चुका था, कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं था, सब कुछ जैसे कि एक रात में ही गायब हो चुका था। और वांग जी जो चारों तरफ देख रहा था और वो यही सोच रहा था कि रूम को क्लीन किसने किया। और फिर वांग जी जो कि वॉशरूम में जाता है, वो बात लेता है, बाहर आता है तो देखता है विंग था, लेकिन विंग जिसने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा था, वो आता है सीधा अपने जो कपड़े वगैरह है वो लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। विंग जिसने बात वगैरह ले लिया था और वो आके रेडी हो रहा था। वांग जी देख रहा था कि विंग को प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी जो विंग के पास आता है और कहता है, मैं कर देता हूँ। विंग जो वांग जी से थोड़ा खुद ही दूर हो जाता है और कहता है, नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। और विंग देख रहा था कि उसे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो अपनी जो शर्ट है उसके बटन नहीं लगा पा रहा था। वहाँ पर वैन क्वीन आती है और वैन क्वीन ये देख रही थी कि विंग नहीं लगा पा रहा, तो वैन क्वीन कहते, रुको विंग, मैं मदद कर देती हूँ। और वो विंग की जो शर्ट है उसके जो बटन है वो लगाने लग जाती है। वांग जी जो बस उन दोनों को ही देख रहा था और फिर वो अपना कुछ काम करने लग जाता है। वैन क्वीन जो विंग को ही देख रही थी और वो कहती है, विंग हमें उस पार्टी का इनविटेशन आया है, तुम तो जानते हो हमारी कंपनी और उस कंपनी में जो डील हुई थी उससे हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। विंग कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। वैन क्वीन कहती है, तो क्या तुम उस पार्टी में जाओगे? वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग कहते, अभी पता नहीं। वैन क्वीन कहती है, लेकिन हमें जाना चाहिए, आखिरकार वो डील हम दोनों के बीच हुई है और प्रॉफिट दोनों को ही हुआ है, तो हमें जाना चाहिए। विंग जो फिर कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है। वैन क्वीन जो फिर कहती है, ठीक है, और फिर वो दोनों ही उस रूम से निकल जाते हैं। वांग जी वैसे तो विंग को इतना नोटिस नहीं करता, लेकिन जब वैन क्वीन उसके पास आती है तो वांग जी ना चाहते हुए भी विंग को नोटिस करता है और वो बस उन दोनों को जाता हुआ ही देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें डाइनिंग एरिया का दिखाया जाता है। सभी लोग जो अपना फूड खा रहे थे। विंग जो बस चुपचाप अपना फूड खा रहा था, वो किसी को भी नहीं देख रहा था। वैन क्वीन जो आर्टिस्ट के पास में बैठी थी और वो विंग को कुछ और फूड भी सर्व करती है, लेकिन विंग जो मना कर देता है। वैन क्वीन कहती है, लेकिन तुम्हें तो ये बहुत पसंद थे। विंग जो बस चुप था और वो कहते, लेकिन अब नहीं पसंद। और विंग जिसका अब खाना कंप्लीट हो चुका था और वो अपनी सीट से उठता है, वो जा रहा था। वैन क्वीन भी उसके साथ जा रही थी। वांग जी देख रहा था ये कि वैन क्वीन कितने ज़्यादा विंग के आगे पीछे घूम रही है। वांग जी जिसने विंग से कह तो दिया था कि मैं प्यार नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों वो जेलस हो रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो जेलस हो रहा था। वांग जी से गुस्सा आ रहा था लेकिन वो चुप था।
सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अपने ऑफिस में था, वो अपना कुछ काम कर रहा था। वहां पर मेंग्या होता है और वो स्माइल कर रहा था। वो आकर चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ इस मीटिंग से हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और मेरे फादर जो कि बहुत ग्रैंड पार्टी देना चाहते हैं, मैं उस पार्टी के लिए तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। विंग जो बस उसे देख रहा था। मेंग्या जो स्माइल करता है और फिर वो कहता है, इस पार्टी में पार्टनर को आना है, लेकिन तुम्हारा तो पार्टनर तुम्हें पसंद ही नहीं करता, तुमसे नफरत करता है, तो तुम इस पार्टी में कैसे आओगे विंग। और वो ये कह के स्माइल कर रहा था। विंग जो बस चुप था। मेंग्या जो कि फिर अपनी सीट से उठता है और कहता है, मुझे तो जाना होगा, और फिर वो चला जाता है। विंग जो बस उस इनविटेशन को ही देख रहा था। मेंग्या जैसे उसने विंग की इंसल्ट की थी कि तुम्हारा तो पार्टनर ही नहीं है, तो तुम उस पार्टी में कैसे ही आओगे। वो एक बिजनेस पार्टी थी, लेकिन उसमें सभी को अपने पार्टनर के साथ ही आना था। विंग जो बस अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान जो बार बार इसी बात पे जा रहा था, तुम उस पार्टी में कैसे आओगे, तुम्हारा पार्टनर तो तुमसे नफरत करता है, क्या वो तुम्हारे साथ आएगा। और विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर विंग जो अपनी सीट से उठता है और वो घर के लिए निकल जाता है। वैन क्वीन भी उसके साथ ही बैठी थी और विंग जो अब घर आ चुका था। विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मिंगियों की बातों से। वैन क्वीन जो विंग के पास ही बैठी थी और वो कहती है, विंग क्या हमें उस पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन उस पार्टी में तो पार्टनर ही जा सकते हैं। विंग जो बस चुप था। तो विंग कहता है, वैन क्वीन क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। वांग जीजू की वहीं पे खड़ा था, उससे विंग की ये सारी बातें सुनाई दे रही थी। और विंग कहता है, वैन क्वीन क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। वैन क्वीन जो बहुत स्माइल करती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर बनूंगी विंग। विंग कहता है, ठीक है फिर रेडी हो जाओ, आज रात हम उस पार्टी में जाएंगे। वांग जीजू बस उन दोनों को ही देख रहा था। उसके बाद विंग जो उठता है, अपने रूम की ओर ही जा रहा था। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो भी अब अपने रूम में रेडी होने जा रही थी। वांग जी जिसने उन दोनों की ये बातें सुन ली थी और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वांग जी यही सोच रहा था, क्या पार्टनर के साथ पार्टी में, लेकिन ये इनके साथ क्यों क्यों जाना चाहती है, ये पार्टनर तो नहीं है ना। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इस समय अपने रूम में था, वो बेड पे ही बैठा हुआ था, कपड़े रख रहा था, लेकिन उसकी नज़र जो बार बार विंग पे जा रही थी, क्योंकि विंग जो अपने लिए कोट को सिलेक्ट कर रहा था और विंग जो कि मिरर के सामने खड़ा था और बार बार अपने ऊपर कोट को लगा कर देख रहा था और सोच रहा था, अरे कुछ भी अच्छा लग रहा है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, इतने सारे कोट तो निकाल लिए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपके ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है। वांग जीजू खुद में ही ये सारी बातें कर रहा था। विंग जी से बिल्कुल भी ये बातें सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर विंग जो अपने लिए कोड सेलेक्ट करता है और विंग उस पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। वहाँ पर वैन क्वीन आती है और वो कहती है, विंग मैं रेडी हूँ, बताओ ना विंग मैं कैसी लग रही हूँ। और वैन क्वीन जो सच में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। विंग उसे देखता है और कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वांग जी जब विंग के मुंह से किसी और मेघा की तारीफ सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वांग जी जो बस उन दोनों को ही घूर रहा था। और फिर वो दोनों जो रूम से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वैन क्वीन जिसकी जो ड्रेस थी वो गाउन था और वो गाउन बहुत ज़्यादा भारी था। वैन क्वीन जो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। विंग कहता है, लेकिन तुमने इतनी हैवी ड्रेस क्यों पहनी है, तुम इस ड्रेस को पहन के ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली चल रही थी और वो बहुत आराम आराम से अब हॉल में पहुंच चुकी थी। वहाँ पे जियांग फैमिना ही बैठे हुए थे। वांग जी भी उन दोनों के पीछे खड़ा हुआ था। वो बस चुपचाप उन दोनों को ही देख रहा था। विंग जो बस अब रेडी था। जियांग फैमिना कहते, तो क्या तुम इस पार्टी में जा रहे हो। विंग कहते, जी बाबा। जियांग फैमिना कहते, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो चोट है बेटा। विंग कहते, कोई बात नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। वैन क्विंची स्माइल करती है और कहती, अंकल मैं विंग का ध्यान रखूंगी। जियांग फैमिना जो बस वैन क्वीन को ही देख रहे थे, क्योंकि वो अपना ध्यान तो रख नहीं पा रही थी, वो विंग का ध्यान कैसे ही रखती। जियांग फैमिना जो बस विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो कहते, विंग बेटा तुम्हारे हाथ और पैर में इतनी ज़्यादा चोट लगी है, तुम अपना ध्यान कैसे रखोगे बेटा। विंग कहते, पापा मैं ठीक हूँ। वांग जी जो वहीं पे खड़ा था, वो उन दोनों की बातें ही सुन रहा था। जियांग फैमिना जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते, बेटा क्या तुम विंग के साथ इस पार्टी में जा सकते हो। वांग जी जब ये बात सुनता है तो वो हैरानी से जियांग फैमिना की तरफ ही देख रहा था और वो कहते, क्या। जियांग फैमिना कहते, क्या तुम विंग के साथ इस पार्टी में जा सकते हो बेटा, उसका ध्यान रखने के लिए, उसके हाथ में बहुत चोट है। और वैन क्वीन की ड्रेस तो इतनी भारी है, वो खुद को ही नहीं संभाल पा रही है, तो वो विंग को क्या संभालेगी, क्या तुम जा सकते हो। वांग जी
जो कि बस उनको देख रहा था। और फिर विंग कहता है, नहीं बाबा, उसे रहने दीजिए, वो बहुत बिजी है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई परेशान हो। लेकिन वांग जी जो जियांग फैमिना को देखता है और कहता है, जी जी बाबा, मैं जा सकता हूँ। जियांग फैमिना जिनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, वांग जी बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी विंग के साथ जाना होगा। वांग जी जो बस एक बार कहने की देर थी, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। और वांग जी जैसे कि जिसने पहले से मानो की प्लानिंग कर रखी थी, वो जल्दी से जो कि एक सूट है वो निकालता है विंग से मैचिंग का ही, और उसे पहन लेता है। वो 5 मिनट के अंदर ही रेडी होके नीचे खड़ा था। वैन क्वीन जो हैरान थी और वो यही सोच रही थी, कोई ओमेगा इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकता है। वैन क्वीन जो बस वांग जी को देख रही थी और सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी तक उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल जो कि अब जा चुकी थी। और वांग जी जो विंग के पास में आकर ही खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जाने को रेडी हूँ। जियांग फैमिना जो बस वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते, थैंक यू सो मच बेटा। और फिर वो कहते, ध्यान से जाना। और फिर वो तीनों ही जो कि कार में बैठे थे, वैन क्वीन जो आगे बैठी थी, विंग वांग जी जो कि बैक साइड बैठे थे, और विंग जो बस सामने की ओर देख रहा था। वांग जी जो विंग को देख नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। और वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो इस पार्टी में सिर्फ विंग के साथ आना चाहती थी, लेकिन अब उनके साथ वांग जी भी आ रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो स्माइल कर रहा था और विंग जो अपने मन में यही सोच रहा था, ये तो मुझसे नफरत करता है, तो फिर आज क्यों ये मेरी केयर करने के लिए मान गया। नफरत करता था, चाहता तो मुझसे दूर रह सकता था, और फिर क्यों मेरे साथ आ गया। और विंग जो बस यही सोच रहा था। थोड़ी देर में वो लोग पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं। मिंग या जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, उसे लगा नहीं था कि विंग इस पार्टी में आएगा। विंग जो कि आता है, मिंग या जो बस देख रहा था कि विंग अभी तक अकेला ही था। मिंग या जो विंग के पास आकर स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस पार्टी में आओगे। इस पार्टी में पार्टनर के साथ ही एंट्री है और तुम्हारा तो कोई पार्टनर ही नहीं है। फिंग जो कि मिंगिया को घूरता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि मेरा कोई पार्टनर नहीं हो सकता। मेरे पास मेरा ओमेगा है। और विंग जो स्माइल करता है और फिर एंट्री होती है वांग जी की। मिंग याओ जो वांग जी को वहां पर देखकर शॉक होता है और वो यही सोच रहा था, वांग जी तुम तो इससे नफरत करते थे ना, तो फिर तुम इसके साथ किसी भी पार्टी में कैसे जा सकते हो। और फिर वैन क्वीन भी आती है। वांग जी जो मिंग्याओ को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मिंग्याओ तुम यहाँ। मिंग्याओ जो स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें विंग ने बताया नहीं, ये ये पार्टी जो मेरे फादर ने ही ऑर्गेनाइज की है। वांग जी जो बस शौक था। उसके बाद वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं पार्टी में जो डांस चल रहा था। लेकिन मेंग याओ जो कि बहुत गुस्से में था और वो लगातार ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा था, वो वांग जी को ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी जो विंग के साथ ही खड़ा हुआ था। सभी लोग जो डांस कर रहे थे, विंग भी, और जो लोग हैं उनको ग्रीट कर रहा था और उनसे मिल रहा था। लेकिन वांग जी जो विंग के साथ ही खड़ा हुआ था, जैसे ही जियांग फैमिना ने बोला था कि तुम्हें विंग की टेक केयर करनी है, तो वांग जी वही कर रहा था। मेंग याओ देख रहा था कि जो वैन क्वीन थी, वो भी वांग जी को बहुत गुस्से से ही देख रही थी। मेंग याओ जो एक ड्रिंक का गिलास लेता है और वो आकर वैन क्वीन के पास ही बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम वांग जी को ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम वांग जी को पसंद करती हो। म्यान म्यान जो स्माइल करती है और वो कहती है, मैं एक ओमेगा हूँ और वो भी एक ओमेगा है। मिंग याओ कहता, लेकिन तुम मुझसे देख ऐसे रही हो, मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार करती हो। वैन क्वीन जो कि गुस्से में मिंग याओ को देखती है और कहती है, प्यार, और उससे मैं प्यार विंग से करती हूँ। विंग मेरा था, लेकिन हम दोनों के लाइफ में ये वांग जी आ गया। इस वांग जी की वजह से मेरा विंग मुझसे दूर हो गया। मिंग याओ जो कि स्माइल करता है और वो कहता है, हाँ, मैं भी वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है हमारी भी शादी होने वाली थी, लेकिन ये विंग ये विंग हमारी लाइफ में आ गया और इसने मेरे वांग जी को मुझसे छीन लिया। वैन क्वीन जब ये बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और कहती, क्या तुम्हारी शादी वांग जी से होने वाली थी। मिंग्याओ कहता है, हाँ, मैं तो उससे बहुत प्यार भी करता था, सपने देखा करता था उसके, लेकिन इस विंग ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैन क्वीन जो बस चुप थी। मिंग्याओ कहता है, मैं आज भी वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये वांग जी मेरे विंग को छोड़ेगा। विंग यो जो स्माइल करता है और कहता है, अगर नहीं छोड़ेगा तो हम छुड़वा देंगे। वैन क्वीन कहती है, क्या,
मेंग्या जो कि स्माइल करता है और कहता है मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, क्या मेरी मदद करोगी? वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है विंग को पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी, तुम बताओ तो सही। मेंग्या जो स्माइल करता है और उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है इस मेडिसिन को तुम्हें वांग जी को पिलाना है, उसके बाद जो करना है वो मैं करूँगा, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है समझो तुम्हारा काम हो गया। और फिर वो मेडिसिन लेकर जो कि वो काउंटर होता है ड्रिंक्स का वहाँ पे जाती है, एक सॉफ्ट ड्रिंक लेती है और फिर इसमें उस मतलब जो मेडिसिन होती है उसे मिला देती है और वो स्माइल कर रही थी। वैन क्विंचिस ने वो ड्रिंक अभी तक ले रखा था और फिर वो वांग जी के पास जाती है और एक ड्रिंक ले रखा था और वांग जी को ऑफर करती है और कहती है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, मैंने देखा तुम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, मुझे समझ आ रहा था कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ यहाँ कोई है भी नहीं। और विंग तो अपनी पार्टनर के साथ बिजी है, विंग जो अपने कुछ और मतलब पार्टनर के साथ बिजनेस मीटिंग के बारे में ही बात कर रहा था। वांग जी जो बस वैन क्वीन को ही देख रहा था। वैन क्वीन कहती है हाँ मैंने देखा कि तुमने अभी तक कुछ लिया भी नहीं है। वांग जी क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पीना? वांग जी तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम पार्टी में जब आते हैं तो हमारे हाथ में ड्रिंक होना चाहिए, बिना ड्रिंक के पार्टी पार्टी नहीं लगती है। वैन क्वीन जो कि स्माइल कर रही थी और फिर वो एक ड्रिंक जो कि आगे बढ़ाती है और कहती है वांग जी ये लो। वांग जी देख रहा था कि वो शैम्पेन थी। वांग जी कहते हैं नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। वैन क्विंची स्माइल करती है और वो कहती है अरे तुम ड्रिंक नहीं कहते? वांग जी सच में तुमने कभी ड्रिंक नहीं करी है क्या? वांग जी कहते नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। वैन क्विन फिर उस ग्लास को पीछे कर लेती है और कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम नहीं करते होगे, आई नो स्मॉल टाउन के ओमेगास ऐसे ही होते हैं। उसके बाद वैन क्विंची एक वेटर को बुलाती है और फिर उस वेटर से वांग जी को एक ड्रिंक दिलाती है, लेकिन वांग जी जो कि मना करता है। वैन क्विन कहती है नहीं वांग जी कुछ तो लेना ही चाहिए। वांग जी देखता है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक थी तो वांग जी ले लेता है और फिर वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे, मतलब वांग जी जो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था और वैन क्विन जो स्माइल कर रही थी और वो ड्रिंक कर रही थी। वैन क्विन यही सोच रही थी एक बार तुम ये ड्रिंक पी लो, उसके बाद ना तुम्हें अपना होश रहेगा और ना ही किसी और का कि कोई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। वांग जी और वो स्माइल कर रही थी। फिर वैन क्वीन जो कि वहाँ से चली जाती है वो मिंग्यो के पास आती है और स्माइल करती है और कहती है मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, आगे का काम तुम्हें ही करना होगा। मिंग्यो जो कि स्माइल करता है और कहता है डन, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो वो ड्रिंक पी रहा था और वो विंग को ही देख रहा था। वो देख रहा था विंग कितने सारे लोगों से बात कर रहा है, उसमें से कुछ ओमेगा भी थी और वांग जी जैसे जेलसी हो रही थी। उसके बाद वहाँ पे जो कि डांस स्टार्ट हो जाता है। विंग जो कि एक साइड में खड़ा था क्योंकि विंग के हाथ में चोट लगी थी तो विंग डांस नहीं कर सकता था, लेकिन वांग जी जिसे अब वो मेडिसिन का जो असर है वो हो रहा था। और फिर वांग जी जो कि फिर उस डांस ग्रुप में घुस जाता है और वो डांस कर रहा था। विंग जिसकी नज़र अब वांग जी पे पड़ती है तो वो वांग जी का एक अलग ही रूप देखता है। वांग जी जो कि डांस कर रहा था, सभी लोग जो उसे देख रहे थे, वांग जी के जो मूव थे वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मतलब अट्रैक्टिव थे। लोग उसे देख रहे थे। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था और वो सोच रहा था वांग जी इतना ज़्यादा शाई पर्सन है, वो ऐसा डांस कैसे कर सकता है। और विंग जो कि हैरान था फिर वो वांग जी के पास आता है, वांग जी के हाथ को पकड़ता है, उसे साइड में लेकर आता है और कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है मैं डांस कर रहा हूँ और आप मुझे रोक क्यों रहे हो, मुझे डांस करना है, मुझे जाने दो। और वो विंग का हाथ छुड़ा के फिर से जो डांस फ्लोर है वहाँ पे चला जाता है। वांग जी जो डांस कर रहा था और भी लोग वहाँ पे बहुत सारे अल्फा भी डांस कर रहे थे, लेकिन विंग से अब गुस्सा आ रहा था वांग जी को ऐसे देखकर। वैन क्वीन जो स्माइल कर रही थी और वो कहती है वांग जी जितना डांस करना है अभी कर लो, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद होश नहीं रहेगा कि तुम क्या क्या कर रहे हो। और वो स्माइल कर रही थी। उस पार्टी में जो कि सभी लोग डांस कर रहे थे, वांग जी जो बहुत डांस कर रहा था वहाँ पे मेंग्यो जो उसके पास आता है और कहता है वांग जी मेरे साथ डांस नहीं करोगे? वांग जी जो अब हल्का नशे में था और वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो दोनों डांस कर रहे थे। विंग जी से गुस्सा आता है, वो आके वांग जी को पकड़ लेता है और वांग जी जिसकी मतलब कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, वो अब नशे में आ चुका था और वो मना कर रहा था और वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मुझे डांस करना है। लेकिन विंग जो वांग जी को बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा था। वहाँ पे मेंग्याओ आता है और कहता है
अगर वो डांस करना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। विंग जो गुस्से में मिंग्याओ को ही घूर रहा था और वो कहता है वो मेरा ओमेगा है, मेरा पार्टनर है, मेरी मर्जी, मैं उसे डांस करने दूं या रोकूं। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। मिंग्याओ जो गुस्से में ही विंग को ही देख रहा था और वो कहता है बस थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद तुम्हारा ये पार्टनर मेरा होगा। और फिर विंग जो वांग जी को जबरदस्ती उसकी कमर से पकड़ लेता है और वांग जी जो विंग से छूटना चाह रहा था, वहां पे जो लाइट थी वो भी अब ऑफ हो चुकी थी और सब लोग जो बिल्कुल डांस के मूड में आ चुके थे, वहां पे सभी लोग डांस कर रहे थे। और वांग जी जो विंग से छूटना चाह रहा था लेकिन विंग जो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लेकिन वहाँ पे अंधेरा हो चुका था तो वांग जिस चीज़ का फ़ायदा उठाता है विंग से दूर हो जाता है और वो डांस कर रहा था मिंग्याओ जो फिर वांग जी के पास आता है और वांग जी की बेली पे मतलब अपने हाथ रखने लग जाता है। वांग जी इस समय नशे में था तो उसे ये सब कुछ इतना महसूस नहीं हो रहा था कि कोई उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। और मिंग्याओ जो वांग जी को मतलब पकड़ के उस पार्टी से थोड़ी दूर पे लाकर एक रूम के और ही ला रहा था, लेकिन अचानक ही वहाँ पे विंग आ जाता है और विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ लेता है उसे खींचता है अपनी ओर और उसकी बैली पे अपना हाथ रखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। मिंग्याओ जो विंग को देखता है तो वो थोड़ा छुप जाता है, वो वांग जी का हाथ छोड़ के एक रूम के अंदर अपने आप को मतलब हल्का बंद कर लेता है और वांग जी जो रूम के बाहर खड़ा था और वो कहता है वो मुझे डांस करना है। विंग कहता है अगर डांस करना है तो पार्टी में चलो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है लेकिन मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पार्टी वहाँ चल रही है वहाँ चलो। और वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जा रहा था। मिंग याओ जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो कहता है इस विंग को कैसे पता चला कि मैं वांग जी को लेकर यहाँ आ रहा था। और विंग जो वांग जी को ही लेकर जा रहा था लेकिन वांग जी जो संभल नहीं पा रहा था, विंग जो फिर ड्राइवर को बुलाता है और वांग जी को कार में बैठाता है और खुद भी उस कार में बैठ जाता है। और विंग जो कि ड्राइवर को कहता है ड्राइवर कार को घर ले चलो। और फिर वो वैन क्वीन को मैसेज कर देता है कि वैन क्वीन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी जब चाहो घर आ जाना। और विंग जो कि फिर वांग जी को लेकर घर जा रहा था लेकिन वो देख रहा था कि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा बोल रहा था। विंग जो बस उसे ही देख रहा था, विंग उसे काफ़ी देर से संभाल रहा था लेकिन वांग जी जिसने अब उस पर मतलब वो मेडिसिन का जो असर है पूरी तरीके से हो चुका था और वांग जी जिसकी हरकतें अब बदल चुकी थी। वांग जी इतना शाय रहने वाला पर्सन जो कि अब वाइल्ड हो चुका था और वो विंग को बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। विंग जिसने आज तक वांग जी को ऐसे नहीं देखा लेकिन आज वांग जी की जो नज़रें थी वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। और फिर विंग जो कि वांग जी को कार से निकालता है और उसे अपने रूम की ओर ही ले जा रहा था। विंग जो फिर वांग जी को ही देख रहा था और कहता है वांग जी तुम्हें ये क्या हो गया। और उसे लाकर अपने बिस्तर पे लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट भी उड़ाता है, उसके शूज उतारता है और कहता है वांग जी तुम्हें क्या हुआ। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और अचानक वो अपने ऊपर विंग को खींच लेता है। विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी। और विंग जी से अब लग रहा था कि वांग जी तुम होश में नहीं हो, क्या तुम्हें किसी ने मेडिसिन दी है। वांग जी जो कि अब अपनी जगह से उठता है और वो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है तुम उसके साथ बात क्यों कर रहे थे। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है मैंने कहा तुम मुझसे बात क्यों कर रहे थे, मैं सब देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वो सब कुछ करोगे, तुम्हें मैं रोकूंगा नहीं। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो वांग जी से दूर हटने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी जो जो विंग को अपनी ओर खींच लेता है। विंग जो बस उसे ही देख रहा था लेकिन विंग जिसके हाथ में चोट लगी थी जिसकी वजह से विंग वांग जी से दूर नहीं हो पाता क्योंकि विंग जिसका हाथ हल्का दुख भी जाता है और विंग के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है क्या दर्द हुआ। ऐसे ही मुझे भी हुआ, जब मैंने देखा तुम मुझसे बात कर रहे थे, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे थे, तुम तो मेरे अल्फा हो ना, तो फिर उससे बात क्यों कर रहे थे। और वांग जी जो विंग को गुस्से में देख रहा था उसके बाद वो अचानक ही विंग को खींचता है और विंग को बिस्तर पर लिटा देता है और वांग जी जो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी मैंने कहा हटो, मेरे हाथ पे से हटो, क्योंकि वांग जी जिसने सारा जो वेट था वो विंग के हाथ पे ही रख दिया था। विंग जी से हल्का पेन हो रहा था और वो कहते वांग जी प्लीज हटो, मुझे पेन हो रहा है। वांग जी जो विंग को गुस्से में देख रहा था और वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है मेरे मेरे पेन का क्या, मुझे भी तो पेन हो रहा था। और वो अपना हाथ अपने दिल पे रखता है और कहता है यहाँ, जब मैंने देखा आप उसके साथ पार्टी में
जाने वाले थे, जबकि आपका ओमेगा मैं हूँ। आप कैसे उसके साथ जा सकते हो? विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, लेकिन तुम तो नफरत करते हो, तुम जाना चाहते हो। वांग जी कहता है, हाँ मैं नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप उसके साथ कैसे जा सकते हैं? और वो विंग को गुस्से में देख रहा था। विंग जो कि उठने की कोशिश करता है, अचानक ही वांग जी विंग के बालों को पकड़ लेता है। विंग जो हैरान होता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी जो बस विंग के बालों को बहुत टाइट दबाता है। विंग जो ये सोच रहा था कि वांग जी जो कि इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा डरपोक शाई पर्सन था, और आज वो क्या कर रहा है। विंग कहता है, तुम्हें होश नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है वांग जी। वांग जी जो विंग को गुस्से में ही घूर रहा था और वो कहता है, आज मैं नहीं, आज आप पछताने वाले हो। मैं बिल्कुल नहीं। और वो अचानक ही विंग की जो शर्ट है उसके जो बटन है उसे ओपन करने लग जाता है। विंग जो घबरा रहा था और वो कहते हैं, वांग जी मुझसे दूर रहो, क्योंकि विंग जी से लग रहा था शायद वांग जी को जब ये हैंगओवर उतर जाएगा तो उसे बुरा लगेगा। और विंग जो आज वांग जी को हर्ट नहीं करना चाहता था, तो वो वांग जी को दूर करता है और फिर उठ जाता है। लेकिन वांग जी जो कि अब उस मेडिसिन के पूरे कंट्रोल में था, और वो विंग को बहुत टाइट पकड़ता है और बेड पे लिटा देता है और कहता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अल्फा। ये कहकर वो फिर से विंग के ऊपर आ चुका था। वांग जी जिसने आधे से ज़्यादा विंग की जो शर्ट है उसके बटन ओपन कर दिए थे, और जो नहीं हो रहे थे उन्होंने उसने शर्ट को खींचा था तो वो बटन जो टूट चुके थे। विंग जो वांग जी का ऐसा रूप देख के बिल्कुल मतलब हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और वांग जी जो गुस्से में था और विंग को बैक साइड कर देता है। विंग जिसके हाथ में बहुत पेन हो रहा था, और विंग कहता है, वांग जी हटो, मेरे हाथ में पेन हो रहा है। वांग जी जो गुस्से में था और वो कहता है, आज आपको पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे जेलस किया है। और ये कह के वो विंग की जो नेक है उस पे किस करने लग जाता है। और वो किसी नहीं कर रहा था, वो विंग को बहुत हार्शली बाइट भी कर रहा था और कहता है, मैं आपको पनिश कर रहा हूँ, आपने मुझे जेलस किया। ये कहकर वो विंग की जो नेक है उस पर बहुत तेज बाइट कर रहा था। विंग जिसे पेन हो रहा था उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन विंग जो वांग जी को रोक नहीं पा रहा था। और विंग जो वांग जी का एक अलग ही रूप देख रहा था, एंग्री वाला, क्योंकि वांग जी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था अपने अल्फा को किसी और ओमेगा के साथ देखकर। उसके बाद जो वांग जी उठता है, अपना जो कोट था वो भी हटा देता है और अपनी शर्ट भी, और वो विंग को ऐसे देख रहा था कि जैसे कि आज वो छोड़ने नहीं वाला। और वो फिर से विंग पे आ जाता है, विंग के ऊपर। और विंग जो अब सच में थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि विंग जिसके हाथ में वांग जी ने बहुत बार मतलब हिट कर दिया था तो उसके हाथ में पेन हो रहा था। और वांग जी जो कि फिर अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा किस करने लग जाता है। विंग जो बस उसे ही देख रहा था, और वांग जी जो कि किस नहीं कर रहा था, वो विंग को बाइट भी कर रहा था। विंग जो कि वांग जी को कहते, वांग जी रुक जाओ। लेकिन वांग जी जो कि सुनने को ही नहीं तैयार था, और वो बहुत ज़्यादा किस करता है, इतनी किस करता है कि विंग के जो लिप्स थे वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। और वांग जी जो बस अब स्माइल करता है और कहता है, आज मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा हस्बैंड, आप सिर्फ मेरे हो। विंग जिसने वांग जी के मुंह से खुद के लिए हस्बैंड वर्ड सुना तो उसे अच्छा लगा, और वो बस वांग जी को ही देख रहा था। और वो अपने मन में सोचता है, लेकिन तुम ये सब कुछ नशे में कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हें रिग्रेट हो, तुम पछताओ। वांग जी मुझे जाने दो। वांग जी लेकिन वो तो नशे में था, तो वो विंग को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार कर रहा था, किस कर रहा था। विंग जो बस यही डर रहा था कि वांग जी मेरे हाथ को छोड़ दो, मेरे हाथ में बहुत पेन है। लेकिन वांग जी कहाँ सुनने वाला था। और फिर वांग जी जो बहुत किस करता है, आज जो वांग जी विंग को टॉर्चर कर रहा था, वैसे तो विंग अल्फा था, लेकिन आज अपने ओमेगा के सामने वो कमज़ोर पड़ रहा था। और वांग जी जो फिर विंग को बहुत ज़्यादा किस करता है, लेकिन वो थक चुका था। और फिर वो अपने जो बेड है उस पर गिर जाता है। विंग जो बस उसे देख रहा था, विंग सोच रहा था शायद वांग जी अब थक चुका है तो वो उसे जाने देगा, क्योंकि उन दोनों ने अभी यात्रा करी थी। और विंग जो कि अब उठने के जाने वाला था, वांग जी उसे पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है और कहता है, ऐसे कैसे जाने का सोचा हस्बैंड, इसे पूरा पूरा करना होगा। और उसकी आवाज़ जो अब हल्की बोलते हैं काँप रही थी, क्योंकि वो चाहता था, विंग उसे छोड़ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। और वो फिर खुद को बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते नहीं, सैड दिखाता है। विंग कहते, क्या हुआ? वांग जी कहते, हस्बैंड हस्बैंड प्लीज़ ऐसे मत छोड़िए।
और वो विंग को अपने ऊपर ही खींच लेता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और फिर विंग अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो वांग जी को बहुत जेंटली किस करता है, लेकिन वांग जी जो कि फिर से वाइल्ड हो जाता है और कहता है आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आपको मुझे खुश करना होगा। विंग जो बस हैरान था और वो सोच रहा था आज वांग जी को क्या हो गया, वांग जी ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है। मैं जानता हूँ उसने मेडिसिन ली है, लेकिन ये कौन सी मेडिसिन ली है जिसकी वजह से वांग जी जिसके अंदर वाइल्डनेस आ चुकी है। और फिर सीन शिफ्ट करके मैं थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। इस समय विंग वांग जी जो कि यात्रा कर रहे थे। विंग जो बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसने वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन वांग जी जो कि फिर भी अभी डिमांड कर रहा था। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो वांग जी के ऊपर ही गिर चुका था और विंग जिसका सर वांग जी की चेस्ट पे था और वांग जी जिसके हाथ विंग के मतलब बालों में थे वो हाथ फैला रहा था। पहले तो उसने बहुत बुरी तरीके से खींचा था, लेकिन अब वो प्यार से सहला रहा था। और विंग जिसकी आंखें बंद थी, वांग जी जिसकी आंखें खुली थी, और वो अचानक ही विंग के फेस को पकड़ता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है प्यार प्यार करता हूँ हस्बैंड करता हूँ। वांग जी जो नशे में था, लेकिन वो इस समय सच बोल रहा था। वो विंग को प्यार करने लगा था, लेकिन मान नहीं रहा था। और वांग जी जो विंग को बहुत टाइट हग करता है, इतना टाइट हग करता है कि जैसे विंग अगर आज गया तो शायद फिर वापस कभी नहीं आएगा। वांग जी विंग को बहुत टाइट हग करता है, बहुत ज़्यादा। विंग जी से प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका हाथ जो कि बहुत ज़्यादा दुख रहा था। वांग जी ने उसे बहुत परेशान किया था, उसकी बॉडी पे बहुत जगह बाइट भी किया था जिनसे ब्लीडिंग हो रही थी। विंग जो पेन में था, लेकिन वांग जी को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे उसे कितना भी पेन बर्दाश्त क्यों ना पड़े। वांग जी को खुश रखना चाहता था। और फिर विंग ऐसे ही सो जाता है। विंग जो कि मतलब सो गया था, लेकिन उसे पेन बहुत हो रहा था और वांग जी जो कि बस कुछ सोच रहा था। फिर उसकी आंख भी लग जाती है। थोड़ी देर बाद विंग जो उठता है तो देखता है वांग जी जो सो रहा था। विंग उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और फिर विंग जो कि वॉशरूम में आता है, खुद को मिरर के सामने देख रहा था। विंग की बॉडी पे इतने सारे निशान थे। विंग जी से याद आता है कि हाँ, मैंने भी तो वांग जी को हर्ट किया था ना, तो चाहे आज नशे में ही सही वांग जी ने मुझसे बदला लिया। मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे इस हाथ में बहुत पेन हो रहा है। वांग जी ने कई बार विंग को मतलब कभी ऐसे कभी वैसे बैक किया, फ्रंट किया, जिसकी वजह से विंग के हाथ में और उसके एक पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और विंग जो बस अपने हाथ को ही देख रहा था और वो कहता है ये बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द। और विंग जो कि फिर वॉशरूम में जाता है, बाथ वगैरह लेता है। और विंग जिसकी जो मतलब जहाँ जहाँ पे वांग जी ने बाइट किया था वहाँ पे पानी पड़ने से उसे और दर्द हो रहा था, लेकिन जो ब्लड था उसे भी क्लीन करना था। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब गहरी नींद में ही सो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और फिर वो आकर चुपचाप काउच पे लेट जाता है, लेकिन विंग जी से नींद नहीं आ रही थी और वो बस यही सोच रहा था ये क्या था, क्या वांग जी को मेडिसिन दी थी, लेकिन किसने किसने दी थी। और विंग जो बस यही सोच रहा था। और विंग जिसकी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए थे, वो वांग जी को ही देख रहा था और फिर वो कहता है तुमसे इतना प्यार करने लगा हूँ कि तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे रहना होगा तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर रहूंगा। लेकिन सच में वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुमसे दूर मैं कैसे रहूंगा, लेकिन मुझे रहना होगा तुम्हारे लिए। और विंग जिसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि अब वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसके बिना बिल्कुल भी सोच नहीं पाता था कि वो कैसे रहेगा, लेकिन उसे पता था वांग जी उसके साथ नहीं रहना चाहता और एक न एक दिन वांग जी उसे छोड़कर चला ही जाएगा। यही सोचकर विंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन विंग को ये पता था वो वांग जी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो उसके साथ रहे, नहीं कर सकता। यही सोचकर विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। और वांग जी जिसने विंग को आज बहुत ज्यादा हर्ट किया था, और विंग जो खुशी खुशी हर्ट हो चुका था क्योंकि वो प्यार करता था और उसे इस बात का रिग्रेट भी था कि उसने वांग जी के साथ गलत किया था। और वांग जी जिसने नशे में ही सही, लेकिन विंग से अपना पूरा बदला लिया, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उसे बहुत ज़्यादा फ्लिप किया, जिसकी वजह से उसके हाथों में भी दर्द हो रहा था। शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो परेशान थी
कि वीन ने उसे अकेला छोड़ दिया। वीन उसे ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है। और वैन क्विंची से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके पास मेंग्या आता है और कहता है कि तुमने वांगजी को देखा। वैन क्वीन कहती नहीं, मैंने वांगजी को नहीं देखा और विंग विंग तो इस पार्टी से जा चुका है। और तुमने तुमने कहा था कि तुम वांगजी को संभालोगे, लेकिन तुमसे वो काम भी नहीं हुआ। तुम किसी काम के नहीं हो, इसीलिए तो वांगजी ने तुम्हें छोड़ा था। मेंग क्या हो जो गुस्से में ही वैन क्वीन को देखता है और कहता है तुम ये क्या कह रही हो। वैन क्वीन कहती है हाँ, सीन तुमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट और रिच है, तो फिर वांगजी तुम्हें क्यों चूज़ करेगा। उसके पास इतना बेस्ट ऑप्शन है तो वो तुम्हें क्यों चूज़ करेगा। मिंग जिसे गुस्सा आता है और वो कहता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और मैं गया जो बस वांगजी को ही ढूंढ रहा था और वो सोच रहा था वांगजी वांगजी कहाँ गया। और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो जल्दी उठ चुका था, रात में भी वो काफ़ी लेट सोया था, लेकिन वांगजी जो अभी भी सो रहा था। विंग जो उठता है, रेडी होता है, अपने रूम से बाहर निकल जाता है। और विंग जो आज अभी इस समय एक बुक स्टोर पे आया था और उसने वहाँ से कुछ बुक खरीदी थी। विंग जो बस उन बुक को ही देख रहा था और सोच रहा था मैंने बहुत गलत किया, मेरी वजह से ही उसकी पढ़ाई छूटी है, तो अब इसे ये बुक मैं ही दूंगा और वांगजी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। और वेंग फिर उन बुकों को अपने मतलब कार में रख लेता है और वेंग फिर से घर आता है। और वांगजी जो सो रहा था उसके सामने जो एक टेबल रखा था, वेंग वहीं पे लाके वो सारी पुस्तकें रख देता है और फिर उस रूम से चला जाता है। वेंग जो स्माइल कर रहा था। थोड़ी देर में वांगजी जिसकी आंख खुलती है और वांगजी देखता है ये समय जो कि अब 10 बज रहे थे। वांगजी जो घड़ी में देखता है तो वो शॉक हो जाता है, कहता है 10, मैं अभी अभी तक सो रहा था। मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ, मैं तो पार्टी में गया था ना। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वांगजी जिसके सर में अब दर्द हो रहा था। और वांगजी जो कि अब सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे विंग जो काउच पे बैठा था, उसके हाथ में एक ग्लास था और वो लाकर वांगजी को दे देता है और कहता है ये पी लो, शायद तुम्हें ठीक लगे। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और फिर वो ग्लास ले लेता है और फिर विंग जो कि काउच पे जाके बैठ जाता है। वांग जी देखता है उसके सामने कुछ किताबें रखी थी। वांग जी जो कि जल्दी से उठता है और वांग जी जिसने मतलब बॉटम के जो क्लॉथ थे वो पहन रखे थे और वो देखता है कि सामने बुक रखी थी। वांग जी जो कि बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं किताबें, मेरी किताबें। विंग देख रहा था वांग जीजू की किताबें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो ये भूल गया कि उसने अपर से तो कुछ नहीं पहना, उसकी चेस्ट जो अभी तक दिख रही थी। और वांग जीजू पुस्तकें देख रहा था, लेकिन विंग जिसकी नज़र वांग जी की तरफ ही थी। और अचानक वांग जी जो कि विंग की तरफ देखते हैं और फिर विंग की नज़र देखता है तो वांग जी जो कि अपने हाथ से अपनी बॉडी को कवर करता है और कहते हैं आप क्या क्या देख रहे थे। और वांग जी जो कि भागता है बेड की ओर, फिर बेड में मतलब वो लेट जाता है, अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डाल लेता है। विंकी से हंसी आ जाती है और फिर वांगची कहते हैं आप ये क्या कर रहे थे, आप मुझे ऐसे क्यों क्यों देख रहे थे। विंग जो अपनी नजरें चुराते हैं और वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं तो बस किताब देख रहा था। वांगची कहते हैं नहीं, मैंने देखा आप मुझे देख रहे थे। विंग कहते हैं अरे नहीं, मैं सच में किताबें देख रहा था। वांगची कहते हैं तो फिर बताइए मैं कौन सी किताब देख रहा था। विंग जो कि वांगजी को ही देख रहा था, उसे नहीं पता था कि वांगजी कौन सी किताबें देख रहा था। विंग कहता है सॉरी सॉरी। और विंग जो बस चुपचाप वहां से चला जाता है। वांगजी जो बस विंग को ही जाता हुआ देख रहा था और फिर वो ब्लैंकेट से बाहर आता है और कहता है मुझे पता था आप मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं ऐसे क्यों सो रहा था। और वांगजी जिसकी नज़र अब अपनी बॉडी पे जाती है तो वह देखता है कि हाँ, उसकी बॉडी पे भी कुछ निशान थे। वांगजी कहता है मेरी बॉडी पे ये निशान। और वांग जी से कुछ याद आता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था कि मुझे मुझे ये करना है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। और वांग जी जिसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, वांग जी जो फिर किताबों को साइड रखता है और विंग ने जो उसे पानी दिया था, वो नींबू पानी, वो पीने लग जाता है। और वांग जी यही सोच रहा था मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं काफ़ी देर से सो रहा हूँ, शायद इसीलिए मुझे बात ले लेना चाहिए। और फिर वांग जी उठता है, अपने कुछ रोप्स लेता है और सीधा बाथरूम में भाग जाता है। और वांग जी जो बात ले रहा था वो बात लेते टाइम भी देखता है कि हाँ, मेरी बॉडी पे इतने निशान। और वांग जी जिसके माइंड में कुछ नाइट की मेमोरी जो कि घूम रही थी।
वांग जी जिसकी बॉडी पे निशान तो थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि बाइट मार्क है, ऐसा नहीं था। हल्के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसके हाथ को बहुत टाइट से पकड़ लिया है उसे रोकने के लिए, लेकिन वांग जी कहाँ ही रुकने वाला था। और फिर वांग जी जो कि बात लेकर बाहर आता है, वो किताबें देखकर बहुत खुश हो जाता है। और वांग जी यही सोच रहा था, पहले तो खुद ने मेरी किताबों को मुझसे दूर किया, और आज मेरे लिए किताबें लेकर आए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये चाहते क्या है। लेकिन वांग जी जो बहुत खुश था, और वो कहते मेरी किताबें, और वो उन्हें हक कर लेता है। वांग जी जिसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और अपनी किताबों को फिर से पाकर वो बहुत खुश था। विंग जो अब रूम के अंदर एंटर होने वाला था, लेकिन वो वांग जी को ऐसे देखता है तो वो स्माइल करता है। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है, वो विंग के रूम की ओर ही आ रही थी, और वो देख रही थी कि विंग स्माइल कर रहा है। और वैन क्वीन की नज़र अब पड़ती है कि विंग किसे देख के स्माइल करता है। वांग जी को तो वैन क्वीन जी से बहुत गुस्सा आता है, और वो कहते हैं विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है वैन क्वीन। और विंग वैन क्वीन के रूम में आते हैं। विंग कहते हैं हाँ वैन क्वीन कहो। वैन क्वीन कहती है विंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। विंग जो बस हैरानी से उसे देख रहा था। वैन क्वीन कहती है तुम मुझे अकेले पार्टी में छोड़कर कैसे आ सकते हो। विंग जिसे याद आता है कि हाँ मैंने तो बस मैसेज कर दिया था, और मैं वांगची को लेकर घर आ गया था। विंग कहता है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अचानक हुआ, मुझे समय नहीं मिला, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर मैं घर आ गया। वैन क्वीन कहती है अगर इतना ही पेन था तो मुझे बता देते, मैं भी साथ आ जाती। मैं वहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए गई थी, अगर तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ ही आना चाहती थी। विंग जो बस वैन क्वीन को ही देख रहा था। वैन क्वीन जो विंग के पास आती है, उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि अभी भी दर्द हो रहा था। विंग जो बस उसी को ही देख रहा था, और फिर वो उसके हाथों को अपने हाथ से दूर करता है, और वो कहता है अब ठीक है ठीक है। वैन क्वीन जो विंग को ही देख रही थी, और वो कहते विंग तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूँगी जो तुम्हें पसंद है, अगर तुम कहोगे तो मैं सब कुछ करूँगी सब कुछ। और वो विंग के हाथ को फिर से पकड़ती है और कहती है क्या मैं मसाज करूँ। विंग कहते नहीं मसाज की ज़रूरत नहीं है, मैंने मेडिसिन लगाई है, मैं ठीक हूँ। वैन क्वीन जो बस विंग को ही देख रही थी, और वो कहते विंग मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। विंग जो वैन क्वीन को ही देख रहा था। विंग जो अपने मन में कहते लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता वैन क्वीन जो अचानक ही विंग को हक कर लेती है, लेकिन विंग उसे खुद से दूर करता है और कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे काम है। और फिर विंग जो अपने रूम से निकल जाता है। विंग जो इस समय मतलब हॉल में बैठा हुआ था, और वो यही सोच रहा था अगर वांगजी मुझे छोड़ के चला भी गया तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी वांगजी के बिना ही बिता लूँगा। जो समय मैंने उसके साथ बिताया है वही समय मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूँगा। लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ वांगजी है, वांगजी के अलावा कोई नहीं। और मुझे वैन क्वीन को ये बताना होगा कि मैं वैन क्वीन से प्यार नहीं करता, और ना ही मैं शादी करूँगा। वैन क्वीन मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं शादी कर कर भी तुम्हें कभी प्यार नहीं दे सकता। ऐसी शादी में रहने का क्या फ़ायदा जब मैं तुम्हें खुशी ना दे सकूं। मुझे माफ़ करना। विंग जो बस यही सोच रहा था कि वो वैन क्वीन को कैसे बताए कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो अब किसी और से शादी नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ वांगजी का है, चाहे वांगजी उसके साथ हो या ना हो। और गाइस आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। गाइस इस स्टोरी में अब कुछ चीज़ें ही रह रही हैं जो मुझे दिखानी है, और मैं जल्दी ही वो सब चीज़ें भी जल्दी जल्दी मतलब जो मुझे टर्म्स दिखानी है मैं दिखाऊंगी। और इस स्टोरी के अब ज़्यादा पार्ट नहीं रह रहे हैं, मे बी 3 रह रहे हैं, तो मैं उसे जल्दी ही अपलोड कर दूंगी डे बाय डे। और आप सब बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और गाइस मैं रोमांटिक पार्ट एक्सप्लेन करने में भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है और बीच में शर्म भी, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। कुछ वर्डिंग भी मतलब हो जाती है ऊपर नीचे, मुझे हंसी आ जाती है तो गलत हो जाता है, प्लीज़ आप उसे माइंड मत कीजिएगा। जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स इस समय मैं अभी कोई लॉन्ग स्टोरी नहीं अपलोड कर सकती, क्योंकि उसे डे बाय डे अपलोड करना होता है, वरना जो लिसनर्स हैं वो सभी लोग मतलब वेट करते हैं, तो अभी नहीं ला सकती। लॉन्ग स्टोरी लिख रखी है बट नहीं ला सकती क्योंकि रीजंस हैं, तो बाद में उसे शेयर करूँगी। अभी जो ऐसी स्टोरी जिनके ज़्यादा नहीं है, मतलब जैसे 3-4 पार्ट है, 5-6 पार्ट हैं या 2-3 हैं, मैं ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट स्टोरियाँ भी
एक्सप्लेन करूँगी कि जो मैं जल्दी कर सकूँ, ख़त्म भी हो सके और ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े। और गाइस आपको जैसी भी स्टोरी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मुझे बहुत जल्दी-जल्दी बोलना पड़ रहा था ना, तो मैं बहुत मतलब कुछ वर्ड हो जाता है ऊपर-नीचे, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही है और जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उन्हें भी शायद पसंद आ रही होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया था मैं उसके अकॉर्डिंग कर सकूँ, क्योंकि अपनी स्टोरी को तो हम जैसे चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन स्टोरी हमें देता है तो थोड़ा लगता है ना कि यार उसे पसंद आएगा, ये टर्म्स ये चीज़ें आएंगी, तो मेरे मन में थोड़ा डाउट रहता है। बट फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम किसी की थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी को शेयर किया, वरना मैं वन शॉट में ही रिक्वेस्ट को मोस्टली एक्सेप्ट करती हूँ लेकिन फिर मैंने ये ट्राई किया। उम्मीद करती हूँ उन्हें पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस मैं जल्द ही वांगशन की एक शॉर्ट स्टोरी लाने वाली हूँ। आई होप आपको वो पसंद आएगी। वो मतलब कह सकते हैं चाइल्ड एज से स्टार्ट होगी, वो टीनेजर तक की होगी और आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये स्टोरी मैंने किसी ट्रू मतलब कह सकते हो इंसिडेंट पे लिखी है। जल्दी मैं इसे अपलोड करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी।